इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रमेश चंद्र जी और आचार्य जी, नीमा जी, हमारे प्रेसिडेंट नरबू जी, तंजिल नरबू जी, और सभी आप सभी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हिमाचल के साथियों। ये मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग जब शिमला से आए कि यहाँ इतने सारे लोग हिमाचल के मिलेंगे, अपने लोग मिलेंगे। और बस मैं फेसबुक में आदरणीय गुरुजी के मैं बहुत पोस्ट देखता रहता था और हम लोग फेसबुक फ्रेंड है बहुत पहले से। उनके जंगी में मैं घर में जाता रहता हूँ। तो इस बार आना हुआ और यही था कि माता पिता को हम आज लेके नहीं आए, क्योंकि सुबह 6 बजे से हम लोग विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए थे, तो 3 बज गए आते आते। तो बुज़ुर्ग गए, बहुत थक गए, तो उनको लेकर नहीं आए। तो आप लोगों से मिलने का होगा ये सोचा नहीं, और बड़ी खुशी की बात है कि आप सबने यहाँ संस्था बनाया है और संस्था के माध्यम से ही हमारे समाज में हम अपने दुख सुख, जिस तरह नीमा जी ने बताया कि आप लोग यहाँ एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। बहुत दूर है किन्नौर, हम पहाड़ी लोग थोड़े गर्म इलाके में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा लक्ष्य जो एसोसिएशंस का होता है, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं तो स्टूडेंट लीडर ही रहा हूँ, असली मेरा पहचान तो अभी तक स्टूडेंट लीडर के नाते ही है। मैं +1 में CR बना था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सोलन कॉलेज में। उस समय रैगिंग होती थी बहुत, तो रैगिंग के विरोध में मैं नेता बन गया। मेरे साथ वालों ने कहा कि भाई ये अन्याय है, इसके विरोध में लड़ाई लड़ना चाहिए। तो पहले एसोसिएशन में बने, फिर CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन के इस बात को आगे बढ़ाया। इसलिए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स जो है से मैं समझता हूँ। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसोसिएशंस बनते हैं, हमारे जितने एसोसिएशंस हैं अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिसको जिम्मेवारी मिलती है, जैसे नरबू जी अध्यक्ष बन गए, अगले साल कोई और अध्यक्ष बनेगा, कोई सेक्रेटरी बनेगा, कोई उपाध्यक्ष बनेगा, कोई कोषाध्यक्ष होगा, कोई सचिव होगा। इन सबको अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। ये स्टूडेंट लाइफ ही है जहां आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप पहचान सकते हैं। उसको आगे यदि नहीं ला पाएंगे फिर आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। सबको नेता बनना ही ज़रूरी नहीं है, नेता काम भी बहुत मुश्किल है। अभी नीमा जी कह रहे थे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में हार गया। तो इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये आपको सफलता मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पढ़ाई आप कर रहे हैं तो मेहनत करके आप उसमें सफलता आपको 100% मिलेगा, वो आपके हाथ में है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए समस्या क्या है कि आप मेहनत करेंगे, चाबी दूसरे के पास है। आपने सब कुछ कर दिया किसी के लिए, लेकिन जब वोट देने जा रहा है वो नहीं देगा तो आप क्या कर लोगे। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र जो है बहुत मुश्किल काम है, ये समर्पण का काम है। ये भी काम करेंगे तो अच्छा है। हम लोग इसमें इसलिए आए, मुझे याद है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, चंडीगढ़ से। तो वहाँ मैं अपने संगठन का अध्यक्ष बना, तो मैं लाइब्रेरी में बहुत रहता था, मुझे नौकरी लेनी थी। हम साधारण परिवारों के, तो हमारे एक संगठन मंत्री थे, उन्होंने कहा भाई आप जैसे लोगों के लिए, अपने लिए तो पशु भी जीता है, अपने लिए जीना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, लेकिन कुछ लोगों को समाज के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए, समाज के लिए जीना चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए जीना चाहिए। जैसे हमारे बौद्ध भिक्षु है, ये किसके लिए जी रहे हैं? ये धर्म के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं। धर्म जिंदा रहेगा तो समाज जिंदा रहेगा।
कई बार मैं पुलिस वाले चालान करने के लिए रोकते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई तुम गलती थोड़ा बहुत हो जाए तो माफ़ कर दिया करो, और गलती इस गलतफहमी में नहीं रहना कि समाज तुम्हारे पुलिस के कारण चल रहा है। समाज को चलाने के लिए बहुत सारे संस्थाएं लगी है, उसमें धर्म भी एक काम है। सामाजिक संस्थाएं चल रहे हैं, उसको समाज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे संस्थाएं लगे हुए हैं, तब समाज कंट्रोल हो रहा है। इसलिए हम जो तपस्या का काम कर रहे हैं, ये सब काम जो है वो लार्जर इंटरेस्ट में क्या है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे। तो इस तरह से जो आप लोग संगठन जो बनाए हैं उसका उद्देश्य भी एक बड़ा होना चाहिए। अपने टैलेंट को आगे लाने का बहुत बड़ा माध्यम मानता हूँ मैं तो लीडर ही इसलिए बना कि मैं स्टूडेंट लीडर रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो मैं सोलन कॉलेज के अंदर हो। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पिताजी तो प्रधान भी नहीं थे गांव में कभी, वो तो नौकरी करते थे, ग्राम सेवक थे। बाद में प्रमोशन हो के रिटायरमेंट तो बड़े पोस्ट से हुए, लेकिन वो थे। इसलिए आप सभी लोग जहाँ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के लिए इतने दूर आए हैं, पढ़ाई अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करो, लेकिन उसके साथ साथ जो अपने अंदर टैलेंट छुपा है उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। मैं सीआर का जब दूसरी बार चुनाव लड़ा +2 में, तो मेरे को 100% वोट पड़े थे। पहली बार 5 वोट से जीता, दूसरी बार 100% वोट पड़े थे। तो मेरे को प्रिंसिपल ने बुलाया था कि ये संकेत है कि आप लीडर बन सकते हैं, इसलिए आप इस ओर सोचो कि आपका टैलेंट इधर को लग रहा है। तो ये कॉलेज का जो समय है एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आप अपने टैलेंट को अंदर जो छुपा है उसको पहचान सकते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है तो वो टैलेंट भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ होते हैं, अभी आपके अध्यक्ष जी मन संचालन कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है, इसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इसी में आपका विकास हो रहा है, इतनी छोटी सी बात में एक विकास हो रहा है आपका। तो अध्यक्ष नहीं बनते तो ये विकास होना था क्या? आपका ये संस्था नहीं होता तो विकास होना था क्या? इसलिए ये सारे एक्टिविटीज़ करते हुए, पढ़ाई करते हुए, पढ़ाई से ही पढ़ाई में नंबर 1 आ रहे हैं, इसलिए आपका संपूर्ण विकास होगा, ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। ये ज़रूरी नहीं है, ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हर क्षेत्र में होता है। कई बार मैं स्कूलों में जाता हूँ, सेमिनार्स में, तो किसी अध्यापक को खड़े कर दो तो 2 शब्द नहीं बोल पाते। पढ़ाई में अच्छे होंगे लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, ये भी एक आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि उन्होंने कॉलेज के समय में किसी एसोसिएशन में काम नहीं किया, तो आप इस एसोसिएशन के माध्यम से जितने लोग हैं समय समय पर वर्कशॉप कर रहे हैं, अच्छी बात है। धर्म के ऊपर तो आपका फोकस है ही है, लेकिन अपना कल्चर ज़्यादा यहाँ तो हम लाहौल स्पीति और किन्नौर वाले ही हैं। हाँ जी, लाहौल स्पीति भी नहीं कह सकते, स्पीति वाले, लाहौल के भी हैं। लाहौल के यहाँ तो नहीं है। अच्छा, आप तो स्पीति वालों को तो हम अपना ही मानते हैं, और रूट ही इधर से है ना, आया किन्नौर है, तो स्पीति के लिए थोड़ा सा अलग जाना, लाहौल के लिए अलग जाना पड़ता है। स्पीति वाले तो किन्नौर से ही जाते हैं और बहुत पुराना जो है वो रहा है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश के भी जो यहाँ होंगे, मैं एज ए स्टूडेंट लीडर जो है, मैं लॉ करने के बाद पूर्णकालिक रहा, प्रचारक, ऐसे सन्यासी, ऐसे कपड़े तो नहीं पहनते थे लेकिन सन्यासी होते थे। तो मैं नॉर्थ ईस्ट में था, तो वहाँ से पूरे देश भर में घूमने का उस समय मेरे को मौका मिला। पूरे भारतवर्ष में 80 बच्चे लेके मैं घूमा था 2 महीना। और इसलिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से, उसमें भी भारत दर्शन अनुभव उस कार्यक्रम का नाम था, उसका उद्देश्य भी यही था कि भाई समाज में देशभक्ति हो और देश एक हो, हम
कल से महसूस कर रहे हैं, हिमाचल में तो महसूस नहीं होता है। कोई भी बोलता आप नेपाल से आए क्या, तो वो उसके लिए नेशनल इंटीग्रेशन का टूर होता है जो एबीवीपी चलाती है बहुत पुराने 1966 से। तो उसका काम है कि भाई तमिलनाडु का आदमी बहुत काला होता है, अब हम पहाड़ के लोग थोड़े गोरे तो होते हैं लेकिन हमारे फीचर्स थोड़े हिमालयन रेंज के फीचर्स एक जैसे होते हैं। तो उसके लिए नेशनल इंटीग्रेशन का टूर होता है कि भाई हमारे आउटर लुक अलग हो सकता है। हमारे पहाड़ के लोगों के थोड़ा नाक छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, साउथ के लोग काले हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो सोचने का नज़रिया है, हम लोग उसमें एग्जाम्पल देते थे, है तो वो बुराई लेकिन एग्जाम्पल देते हैं। जो है ताबो में भी या काजा में भी रास्ता बिल्ली जो है रास्ता काटे तो पीछे वापस हो जाते हैं ना। सब जगह होता है वो, तमिलनाडु कन्याकुमारी में भी होता है, वो अरुणाचल में भी होता है, वो किन्नौर में भी होता है। तो ये है तो मतलब अंधविश्वास है, लेकिन आस्था, इससे पता चलता है कि हमारे देश की सोच है, हम एज ए नेशन जो है एक है। तो हमारा आउटर लुक कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम भारतीय हैं, हम देश के लोग हैं। तो इसलिए इन संस्थाओं के माध्यम से ये सारे काम भी होते हैं, उसकी जानकारी मिलती है। और मैं आदरणीय रमेश जी का बहुत धन्यवादी हूँ, गुरु जी का, कि मुझे यहाँ आने का भी मौका मिला। लाइब्रेरी हमने देखा, बहुत हाई लेवल का लाइब्रेरी है हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। हमारे लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा है, उसी तरह का यहाँ लाइब्रेरी है। और हर तरह से संस्था को जानने का मौका मिला। और हमारे बच्चे यहाँ है, और इतनी दूर BHU का नाम तो सुना था, इस यूनिवर्सिटी का नाम सुना नहीं था, यहाँ के पता चला। आप सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ अपनी संस्कृति को और उसके लिए भी हम काम करें। और पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है इन संस्थाओं के माध्यम से होता है, इसके लिए आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा पढ़ाई करो, और हमारे लाइक कुछ भी हो, कभी हो, बताना, हम लोग साथ हैं। मैं तो जो हमारे एसोसिएशंस है, सबसे ज़्यादा पिछले 15-20 साल जब से राजनीति में हूँ, 15-16 सालों से मैं खूब जाता हूँ। तो स्टूडेंट जहाँ भी होते हैं, हमको लगता है कि ये आगे समाज का फ्यूचर है, और वो जो है इनोवेटिव होना चाहिए, वो संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए, वो मॉडर्नाइज भी होना चाहिए। अभी हमारे आज लवंग जी साथ थे, तो कुछ बातें पूछ रहे थे, तो वो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा हमारा कंसेप्ट हमारे को वहाँ सिखाया जाता था कि पश्चिमीकरण आधुनिकरण नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। इसलिए विदेशी स्वदेशानुकूल, स्वदेशी युगानुकूल, ये हमको जीना चाहिए। ऐसा नहीं है अंग्रेज़ों का कुछ भी है सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अंग्रेज़ों का कुछ अच्छा है तो हमारे देश के अनुसार है तो उसको लेना है। जो देश में कमियां हैं युग के अनुसार उसको ठीक करके युग में जोड़ के उसको आगे बढ़ना है। ये नौजवानों के अंदर होना चाहिए, तभी हमारा संस्कृति बचेगा, तभी हमारा धर्म बचेगा। और ये जो जितने भी हमारे धर्म हैं, भारत माता की धरती से जन्मे हुए जितने भी धर्म हैं, यही वो धर्म है जो दुनिया को एक सुख शांति का रास्ता बता सकते हैं, जो किसी को हार्म नहीं करते। ये ख़त्म होना चाहिए, ऐसी सोच नहीं रखते। वो कहते हैं आप भी ठीक है, हम भी ठीक है। इसलिए भगवान के पास जाने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं इनको बंद करो, इनके द्वारा वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। उस धर्म को आप अपनाए हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो दुनिया को अच्छा संदेश देने वाला है। तो थोड़ा भाषण लंबा ही हो गया, नहीं, क्योंकि चुनाव होने के बाद लंबा टाइम हो गया, भाषण नहीं तो थोड़ा सा आप लोगों को मैंने कहा थोड़ा टॉर्चर करूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत